आज की कहानी का शीर्षक है लालची रिश्ते। जिंदगी के 72वें मुकाम पर पहुंचते पहुंचते बेटे अशफाक की बेरुखी पर सदीक चिंतित हो उठे थे। ओह, क्या सोचा, क्या हुआ। जिंदगी गलतियों में ही गुजर गई। बेशक मैं एक अदना सा सरकारी मुलाजिम था, लेकिन आमदनी तो उतनी थी जिससे परिवार की परवरिश हो जाए। पहली बेगम रुखसाना भी कितनी अच्छी और नेक दिल इंसान थी। सच में खुदा ने संजीदगी से हमें एक दूसरे का दामन अता की थी। वे परिवार के साथ उनका भी जी जान से ख्याल रखती। हुजरे पर पांव पड़ते ही चाय पानी लेकर हाजिर। वे भी उनसे दीवानावार मोहब्बत करते, बिन दीदार एक पल भी ना रह पाते। खुदा के फजल से उनके दोनों बच्चे भी तालीमी तौर पर बेहद जहीन और मुंतजिर थे। बड़ा बेटा सफ़ील उस समय 10वीं में था तथा बेटी सब्बो 7वीं में। उनकी जहीनियत देख सदीक के भी अव्वलीन मकसद दोनों को अहल तालीमदार बना ऊंचे ओहदेदार बनाने का था। किंतु मोहब्बतों का यह रुमाया भी शायद अल्लाह को मंजूर ना हुआ। रात के वक्त किसी जहरीले सांप ने बेगम को डस लिया। फिर तो सारी रात तरकीब, दुआ और ताबीजदारी में गुजरी, किंतु उन्हें बचाया ना जा सका। उनका इंतकाल हो गया। कुदरत अपने निजाम से चलती है, निजाम के अजा में उज्र की गुंजाइश ही कहाँ। बेगम रुखसाना के इंतकाल से उनकी जिंदगी बिखर सी गई। एक तरफ नौकरी तो दूसरे तरफ बच्चों की तालीमी तरबियत। दोनों जिम्मेदारियां अहम थीं। किसी एक से भी मुंह मोड़ना बाजे था, किंतु बच्चों के तालीमी तरबियत को मुकम्मल मुकाम देना मुमकिन ना जान पड़ता। एक अदद संगाती जिसके साथ रूहानी सुख दुख तकसीम कर सकें और जो उनके गैर हाजिरी में बच्चों का ख्याल रख सके की शिद्दत से जरूरत जान पड़ने लगी थी। 2 वर्षों के वक्त इसी उहापोह में गुजर गए कि क्या करूं क्या ना करूं। क्या सिर्फ बच्चों के मुस्तकबिल पर अपनी जिंदगी कुर्बान कर दूं, या बच्चों के सिर्फ बेमरवत नई माँ को लाकर मुसल्लत कर दूं। कल को बच्चे भी अगर जवान होकर अपने ख्वाहिशों के पाबंद उनके साथ छोड़ जाएं तो क्या गुलमक जिंदगी गुजार पाऊंगा। तरह तरह के सवालों और बदख्यालों के बेजारता ने उनका जीना भी दुश्वार कर दिया था। साल बीतते बीतते ख्वाबों की रुमानियत ने दिन का चैन और रातों की नींद भी छीन लिया। उस समय उनकी उम्र भी अभी बमुश्किल 38 साल ही थी। बार बार ख्याल आता कि अगर नादानी में कहीं खत नागा हुआ तो बनी बनाई जमाती इज्जत मटिया मेट हो जाएगी। अतः निकाह से मुतालिक मशविरे के लिए वे बड़ी बहन के पास भी गए थे, किंतु वे तो सुनते ही भड़क गई। यह तू क्या कहता है? तुझे कुछ इल्म है? दूसरी बीवी वालों का हसर तूने देखा है? जिंदगी अजीरन बन जाती है, एकदम अजीरन। ना बच्चे कहीं के रह जाएंगे और ना तुम। बच्चों को वह हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगी। बच्चे यतीम बन जाएंगे। ऐसा कुछ भी ना होने दूंगा आपा। मेरे लिए मेरे बच्चे अजीम हैं। निकाह भी उसी से करूंगा जो मेरे बच्चों की शर्त को मानेगी। ऐसा हरगिज ना होगा। आज भले ही कोई तेरी शर्त मान ले, लेकिन कल को वह वही करेगी जो वह चाहेगी। तू भी उसके मोहब्बत में पागल हो बच्चों को भूल जाएगा। हरगिज नहीं आपा। आपका यह भाई निकाह भी और बच्चों की परवरिश भी करके दिखा देगा। तो फिर तेरे इस हसरत को ना मेरी रजा है और ना मुखालफत। तेरी जो मर्जी कर, लेकिन इतना जान ले कि निकाह करके तू खुद और बच्चे दोनों को अजियत में डालेगा। उसके बाद तुझे भी सुकून मैसर ना होगा। सफीक आपा के बातों से भी इनकार कर आए और आखिर में निकाह कर ही लिए। उनकी दूसरी वाली बेगम सबीका रुखसाना से अलहदा थी। खूबसूरत तो थी, किंतु रुखसाना की जैसे जहीन और नेक दिल इंसान ना थी। बेहद ही खुदगर्ज और बदमिजाज औरत थी। आते ही उसने मिजाज दिखाना शुरू कर दिया। बाद में बच्चों संग लड़ने झगड़ने लगी। उनका खाना पीना भी उसे मंजूर नहीं था। सदीक भी उसके इश्क में इस कदर मसरूफ थे कि बच्चों से उनका निगाह ही हट गया। दोनों बच्चे अपने ही घर में यतीम बनकर रह गए। उसमें रुखसाना का बेटा सफ़ील 12वीं में था और नई माँ का बदमिजाज देख सकते में था। जब भी अपने या बहन के साथ उसकी कोई बदमिजाजी देखता आकर अब्बू से कहता, किंतु मोहब्बत के रुमानियत ने उन्हें ऐसा अंधा बना दिया था कि वे भी उनके साथ खड़े ना होते। उन्हें तो सारी कमियां बच्चों में ही दिखती, लिहाजा तासुफियत और सलबातों के सिवा उन्हें अब्बू के जानिब से कुछ हासिल ना होता। उस साल इंटर का एग्ज़ाम सफ़ील ने अव्वल नंबरों से पास किया था। आगे की तालीम उसे शहर से हासिल करने की तमन्ना थी,
किंतु बेगम सबीका उसे शहर भेजने के खिलाफ अड़ गई थी। उस दिन सुबह ही बात चली तो एक गरज उठी, उसके पढ़ाई के खर्चे कहाँ से आएंगे? आपकी कमाई पर इस खानदान का मुश्तरका हक है, या अकेले नहीं इस पर ही बेवजह सब कुछ लुटाते चलोगे? गौर करना कि जितना उसे दोगे मुबलिक उतना मुझे भी देना होगा। इस्लामी शरीयत में भी खामदा के हुक्म खामदों पर ही पाबंद हैं। उनकी बातें सदीक को नागवार गुजरनी चाहिए थी, किंतु तनिक बुरी ना लगी। उल्टे उन्हें समझाते बोले, लेकिन तुम्हारे हकूक में मार कहाँ रहा हूँ, तेरी ज़रूरतें पूरी करता ही हूँ। तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है उसके तालीम की। फिजूल में वक्त और पैसा बर्बाद करने से बेहतर है वह कमाने जाए। आपकी एक की कमाई से घर की परवरिश मुमकिन नहीं। कल को सब्बों की शादी में भी पैसे लगेंगे, या कमाएगा नहीं तो कहाँ से लाओगे खर्चे के पैसे? उस समय उनकी वे बातें खानदानी ज़रूरतों के लिहाज से सदीक को मुफीद ही जान पड़ी थी। अतः सफील को सलवातें सुनाते पैसे देने से साफ मना कर दिए थे। तेरे तालीम के अलावे भी मेरे दूसरे भी मकासद हैं। एक तुझ पर ही यूं पूरी कमाई लुटाना मुमकिन नहीं। 12वीं तक की तालीम कम नहीं होती बेटा। मैं सिर्फ 8 पास कर ही सरकारी मुलाजिम हूँ। सभी का ठीक ही कह रहे। मेरे एक के कमाने से घर की परवरिश मुमकिन नहीं। अब तू भी तालीम की बात छोड़, कमाने की बात छोड़। सुनते ही सफील घबरा गया था। मुस्तकबिल तारीकियों में डूबी महसूस होने लगी थी। उस समय बेटी सब्बो भी 9वीं में पढ़ती, किंतु उसे अपनी किताब भी खोलने का फुर्सत ना मिलता। घर का सारा काम काज वही करती। बेगम सबीका तो खाट से जमीन पर पांव भी ना धरती, खुद भी पानी भी लेकर ना पीती, ऊपर से हमेशा जुबानी तीरों से छेदते रहती। किंतु सदीक को बेगम के सारे गुनाह कबूल थे। वे एक हरफ भी ना बोलते। एक दिन सब्बो स्कूल जाने को निकली थी, तब तक अम्मी सबीका चिल्लाने लगी, सब्बो प्यास लगी है, पानी दे दो। किंतु सब्बो अनसुना करती स्कूल चली गई। उसकी यह नाफरमानी सबीक को नागवार गुजरनी ही थी। अभी कल ही तो गैर औलाद के तालीम को लेकर तासुफियत का शैतान जो माथे चढ़ा वह उतरा ही कहाँ था। शाम को सब्बो के वापस आते ही कयामत आ गई। देखते ही सबीका उसे थप्पड़ जड़ते हुए दहाड़ उठी। तेरी यह मजाल कि मेरे नाफरमानी करे? मेरे नाफरमानी की तो तेरे बाप को भी हिम्मत नहीं, फिर तेरी क्या मजाल? सदीक भी सारा वाकया नजरों से देखते रहे, किंतु एक हरफ ना बोले, माजरत भी ना किए। बीबी के खिदमत में अब्बू की यह शफाकत सफील को नागवार गुजरी। और अब्बू यह क्या मसला है कहते उसकी भौहें तन गई, लेकिन सदीक पर इसका कोई असर न हुआ। कुछ नहीं बेटा, बड़ों के नाफरमानी का यह असर जायज ही है, कहते हुए चुपचाप निकल गए थे। अब्बू से सफील को तनिक भी ऐसी उम्मीद ना थी कि वे इस कदर बदल जाएंगे कि औलादों का जीना हराम कर देंगे। किंतु बड़ों के लिहाज बस कुछ बोलना तो मुमकिन ना हुआ, लेकिन आग तो जल ही चुकी थी। मन महसूस के रह गया। जब अपने अब्बू सदीक की जानिब से सफील को तालीमी खर्चे की पुरसी की कोई उम्मीद ना जान पड़ी, तो हताश होकर वह मामू के घर गया और उनसे पैसे लेकर शहर चला गया तालीम लेने। जब इसकी जानकारी सदीक को हुई तो बेगम के हुक्म से अपने साले से भी झगड़ आए कि आप मेरे खानदान को बर्बाद करने से बाज आए। आपने ही साजिशन उसे शहर भेजा है। साले जान बार बार उन्हें याद दिलाते रहे कि इतनी जल्दी बच्चों से आपके ख्वाब इतने मुख्तलिफ कैसे हो गए। बच्चों को अहल तालीमदार बनाना आपके तो अव्वलीन मकासद हुआ करते थे, किंतु उन्होंने उनकी एक ना सुनी, उन्हें खरी खोटी सुनाकर ही आए थे। बहन के अजियतों से सफील वाकिफ था ही। शहर जाने के 2-3 महीने बाद वह उसे भी लेने आया था, लेकिन सब्बों के चले जाने पर बावर्ची खाना कौन देखेगा, यह बड़ा मसला हो गया था। सबीका को आराम देने के मकसद से सदीक आगे खड़े हो गए थे कि सब्बो हमारी औलाद है, वह कहीं नहीं जाएगी। सुनते ही सफील उनसे बहस पर उतर आया था। अब्बू, हम आपके औलाद थे जब हमारे हक आप पर आए थे। अब हम आपके सौतेले औलाद हो चले हैं। अब हमारे अरमानों, तरबियत या अजियतों से आपका क्या वास्ता? शब्बों को आप लोगों के मुलाजमत के लिए नहीं छोड़ सकता। उसके भी मुस्तकबिल हैं, वह भी पढ़कर ओहदेदार बनेगी। आपके मुलाजमत से उसे क्या हासिल होगा? उसके बेतकल्लुफ लहजे को सुन बेगम भी नाराज हो गई थी। सदीक भी गुस्से से उबलते खूब खरी खोटी सुनाए थे। ठीक है, देखना तुझ पर अल्लाह का अजाब गिरेगा। मेरे तरफ से तुझे एक पाई भी ना मिलेगी। तुझे मौरूसी जायदाद से भी बेदखल कर दूंगा, जर्रा भर भी ना दूंगा। किंतु उनके खरी खोटी पर भी वह एक लफ्ज ना बोला। चुपचाप सब्बों को तैयार कराया और लेकर शहर चला गया अपनी जिंदगी बनाने। आज 18 वर्ष हो गए। जाने के बाद उसने घूम कर भी गांव की तरफ ना देखा।
सबीका से भी सदीक को एक बेटा हुआ, अशफाक पर दोनों मियाँ बीवी को बड़ी एतमाद था कि शफीक के साथ जितनी ज्यादतियाँ हुई उसके मद्देनज़र उससे तो अपने बुढ़ापे की परवरिश अब नामुमकिन है। अब बेटा अशफाक पर ही भरोसा है कि बुढ़ापे की अजियतों से वही पार लगाएगा, इसलिए उसके तरबियतों और ख्वाहिशों पर भी दिल खोल के खर्च हुई। किंतु उसमें सफील के जैसे तालीमी जहीनियत ना थी। 2-4 जमात के बाद उसने तो स्कूल जाना भी छोड़ दिया। फिर भी बाप का रुतबा और जायदाद तो थी ही। उसी के हनक में उसका निकाह हो गया, लेकिन उसकी बीवी तो सबीना से भी मिजाजदार थी। वह तो उसे वैसे नचाने लगी जैसे लट्टू। उस दिन शौहर अशफाक के काम से वापस आते ही सास की शिकायतों का पिटारा खोल के बैठ गई। मैं आपकी बीवी बनकर इस घर में आई हूँ, कोई रखैल बनकर नहीं आई कि जिसकी जो मर्जी बोले जाएगा। अगर किसी को मेरे हक पर एतराज़ है, मेरे हुकूक पर एतराज़ है, तो मैं भी कोई बेजान पत्थर नहीं कि यूं मसाफ़तें सुन सुनकर मौन रहूँगी। अगर मेरे लिए आपके दिल की ज़मीन तंग पड़ चुकी है तो कोई बात नहीं, आपके यादों के सहारे भी ज़िंदगी गुजार लूँगी। लेकिन अब और सितम बर्दाश्त ना होता। दिन भर कभी इनका हुक्म बजाओ तो कभी उनका हुक्म बजाओ, ऊपर से 100 सलवाते। अगर मुंह से वकार भी निकल जाए तो जुबान खींचने पर उतारू हो जाते। समझ ही नहीं आता कि यह ससुराल है या कैद खाना। लेकिन हुआ क्या? अम्मी ने कुछ बोला है क्या? अशफाक के पूछते ही वे आंसू बहाने लगे। भीतर बहू के दहाड़ सुन बाहर ससुर सदीक भी समझ गए थे कि मेरी बेगम की सलवातें उसे नागवार गुजरी हैं, और यदि बेटा अशफाक भी उसके झांसी में आ गया तो मामला बिगड़ जाएगा। इसलिए अपने बेगम सफीना को डांट के समझाने लगे। हर बार तुझसे कहता कि अब उम्र हुई, बुढ़ापे में जिंदगी मुख्तलिफ होती, हनक और मिजाज दिखाने से खानदान टूटता है। अब अपने मिजाज ठंडा रखो, अब दूसरे के सहारे जिंदगी गुजरनी है। लेकिन समझाने का तुझ पर कोई असर हो तब तो लो, अब भुगतो। सदीक अभी बेगम को डांट ही रहे थे कि अशफाक बाहर निकला और आते ही कहने लगा, देखो अब्बू, मैं इतना भी मासूम नहीं कि आपके चिकनी चुपड़ी बातों पर अपना मौसी समझता रहूं। आप लोगों ने नाकों में दम कर रखा है, जिंदगी अजीरन बन गई है हमारी। बावर्ची खाने से लेकर गुसल खाने तक अकेले उसे देखना है। वह अपने काम निपटाए कि आप जैसे बेगैरत लोगों के मुंह लगे। हमें कोई ज़रूरत नहीं आपके एहसानों की। आप अपने जकूर अपने पास रखें। जितनी खिदमत करनी पड़ती आप दोनों की, उसकी कीमत कोई मुलाजमा रख के चुकाओ तो पता चले। ऊपर से अम्मी की 100 सलवातें ऊब चुका हूँ मैं इनसे। नहीं चाहिए मुझे अब आपकी कोई शफाकत। इन जिल्लत भरी खुशियों से बेहतर है दुखों में ही सुकून से जीना। अब मुझे आपके रहम और करम की कोई ज़रूरत नहीं। आज़ाद होना चाहता हूँ आपके रोज़ रोज़ के एहसान जताने से। वाह बेटा वाह, जिसके लिए अरमानों की कुर्बानियाँ दी, जिसे मोहसिन समझ अपने करीब रखा, उसे बुढ़ापे में ऐसा सिला दे रहा। सारी जिंदगी मेरी ममतों मुरादों में गुजर गई तेरे खिदमत में, लेकिन तुझे जरा भी शर्म नहीं। चल, तेरी बीबी तो हमारी सगी औलाद नहीं, लेकिन तू तो सगी औलाद है ना। तू इतना बेमरवत कैसे हो सकता? बस रहने दीजिए अब। आप अपने इंतजामात करें, मुझे अपने खिदमत से आज़ाद करें, और अजियत बर्दाश्त के काबिल नहीं हूँ। वाह बेटा, इतने दिन अजियत बर्दाश्त किया, लेकिन तेरा जमीर अब जागा है मेरे बुढ़ाई में। हालांकि तेरे जमीर जागने का यह इंतहाई ही गलत वक्त है, फिर भी जा, तुझे आज़ाद करता हूँ अपनी खिदमत से भी और अपनी सरपरस्ती से भी। तुझे अपने मैयत को कंधा भी नसीब ना होने दूंगा। कहते सदीक मुंह पर ताला लगा चुप हो गए। मैं तेरे आगे क्यों तस्लीम हूँ? मैं तेरा बाप हूँ। तुम अपने अना में है तो मैं भी कहाँ कम हूँ। पेंशन पाता हूँ, अपने तरफदारी के लिए मुलाजमा रखूंगा, तुझसे ज़्यादा वह खिदमत करेगी। कहते सदीक बड़बड़ाने लगे थे। हालांकि निकाह के फौरन बाद ही अशफाक में आई इन तब्दीलियों से वे मुतमईन तो थे, किंतु वे इस कदर जलजला लाएंगी इल्म न था। अशफाक सालों से उन्हें तवज्जो ना देता। हुक्म की नाफरमानी और खिदमतों की गुस्ताखी तो सगल बन गए थे, जो मियाँ बीवी को नागवार भी गुजरते। हालांकि सदीक तो महसूस करते हुए भी चुप रहते, किंतु उनके बेगम में वह बात नहीं थी। वो बात बेबात बहू से झगड़ जाती और खामद के कमाई का तमखा दिखा आती। जाहिर सी बात है कि बहू इसकी शिकायत अपने खामद से करती होगी और इससे ज़हनी जज्बात भी बढ़ता होगा। लेकिन आज तो गजब ही हो गया। आज के वाक़े ने सदीक के बुढ़ापे को लेकर उनके पेशानी पर बल ला दिया था। दोपहर को भोजन भी आया, किंतु उन्होंने हाथ भी ना लगाई। कहने लगे, पुराने दरख्त को खाद पानी देने से तुझे क्या फायदा जो वाजिब फल भी ना दे पाए।
अब हमारे रफाकत के दिन खत्म, मुख्तलिफ आशियाने से अब क्या उम्मीद। वैसे भी तंग दिलों से रफाकत की उम्मीद बेमानी होती। सारा दिन बेगम सबीका को भी जली कटी सुनाते रहे, लेकिन वे भी कहाँ कम थी। रुक रुक के दोनों लड़ पड़ते। कहो तो अपनी जीभ ही काट कर फेंक दे रही हूँ, फिर ना रहेगा ढोल ना खुलेंगे पोल। तुम मर्द हो, जमीर नीलाम करते हो तो करो। मैं खातून हूँ, किसी के जर्फ क्यों बर्दाश्त करूंगी। जांगर चलाती, सबकी खुशामद करती तो खाती हूँ। जहां पैगस्ता देखूंगी वहां बोलूंगी। अब इसके लिए चाहे कोई मेरा कत्ल ही क्यों न कर दे। बेगम के मिजाज देख वे चुप हो जाते। शाम को सबीका आकर पास बैठते कहने लगी, तुम्हारा बेटा असफाक तो अब पूछने से रहा। उसके सहारे बुढ़ापे की अजियत को पार करना कहाँ मुमकिन है। जिसे मुझसे राफ्ता नहीं उसका भरोसा ही क्या। अब अगर सफील पर ही एजाज है तो यही सही, चलो उसी के पास निकल चले, नहीं तो यहाँ जिंदगी अजीरन हो जाएगी। सुनते ही सदीक गुस्से से उबल पड़े। मोहतरमा, मेरे तो दोनों बेटे हैं, तुम्हारे सिर्फ एक असफाक है। लेकिन सफील के पास जाने का रास्ता तूने छोड़ा ही कहाँ है। किस मुंह से उससे कहूँ कि मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ। क्या क्या नहीं किया उसके साथ। उसे यतीम बना दिया, मुफलिसी में जीने को मजबूर कर दिया। मेरा वह बेटा खानदान का नाम रोशन कर सकता था, लेकिन तेरे चलते उसे मैंने अपनी जिंदगी से भी अलग कर दिया। 28 साल हो गए जिसकी सूरत देखे, अब तक तो वह अब्बू का नाम भी भूल गया होगा। किस मुंह से तू कहती कि चलो उसी के पास निकल चले। आखिर हमने उसके लिए किया ही क्या है। यही ना कि उसके मासूम बहन को एक गुब्बारे के लिए तूने थप्पड़ जड़ दिया था। पानी नहीं देने के कारण तूने उसका खाना पीना बंद कर दिया था। तुझसे दीवानावार मोहब्बत ने शायद मेरे नब्जों को भी मार दिया था। मैं यह भी भूल गया था कि खानदान बचाने को कुर्बानियां दी जाती हैं, लेकिन मैं तो मोहब्बत की भी कुर्बानी ना दे सका। तेरी मोहब्बत में ऐसा मशरूफ हुआ कि औलाद को ही कुर्बान कर दिया। कहते हुए सदीक गुस्से से धक उठे थे और पछतावे में आंखें भर आई थी। गुनाह के चलते ही बेटा बागी बन गया। अना की जंग में रिश्ते खाक हुए। ख्वाबों की रुमानियत ने खुदगर्ज बना दिया था। सारे जमाने को बताने में भी उसने कोई कोर कसर ना छोड़ी कि मर्द बेटा बगैर तो रह सकता, किंतु बीबी बगैर नहीं। जरा भी जर्क होता तो आज अपनी ही आग में जलने की नौबत ना आती। जिंदगी चल रही थी गैरतिमादी से, किंतु आखिर आग भी तो उसी ने लगाई है अपनी जिंदगी में। सफील भी अधिकारी है, उसकी बीबी भी मास्टर है, शब्बो भी सरकारी नर्स है, लेकिन उनके मुकाम हासिली में मैंने किया ही क्या है। मैं बाप था, किंतु उनके जरूरतों के बंदोबस्ती फर्ज को भी तो ना निभा पाया। सिर्फ तेरे ही फर्ज निभाता रहा। अपने मुस्तकबिल वे खुद बनाए हैं, यहाँ तक कि अपने अना के चलते उनकी निगाह में भी मैं नहीं गया। ता जिंदगी जिसके नुकसान की दुआएं करता रहा, ता जिंदगी जिसे बद्दुआएं देता रहा। आज जब हमारी आन पड़ी तो उनके आगे कैसे तस्लीम हों। अगर वह भी मेरे परवरिश से इनकार कर सलवाते सुनाने लगे तो क्या करूँगा। लेकिन असफाक के साथ भी तो निवाह अब मुश्किल है। बुढ़ापे की परवरिश के लिए आशियाना तो बनाना ही होगा। सबीका बोली, कोई जरूरत नहीं, तकदीर में जो होगा होगा। कहते सदीक कुछ देर के लिए मौन हो गए थे। थोड़ी देर बाद फिर कहने लगे, अगर एक दो गुनाह हो तो माफ़ी मांग लो, लेकिन यहाँ तो गुनाहों की पूरी फहरिस्त ही है। गुनाहों की इतनी बड़ी पोटली लेकर उससे नजरें मिलाने के काबिल नहीं हूं मैं। कई दिनों तक बेगम सबीका से सफील को फोन करने के लिए बहस हुई, लेकिन सदीक की हिम्मत ना होती। वह बार बार कहती, एक बार उसे फोन करके तो देखो, भीख ना देगा तो चंबल तो ना फोड़ लेगा। 28 वर्षों में तो गर्द से गड्ढे भी भर जाते, तो क्या जेहनी जख्म ना भरे होंगे। लेकिन सदीक इनकार कर देते कि किस मुंह से उसके पास जाऊंगा, माना जख्म भर गए होंगे, किंतु हमें देखते ही वे फिर जिंदा ना हो जाएंगे। अगर अना में उसने मेरी खोज खबर ना ली तो मैंने भी तो उसे कोई तरजीह ना दिया। औलाद खा रहा है या नहीं कभी जानने की भी कोशिश ना की। किंतु बेगम सबीका के अर्ज पर एक दिन उसे फोन मिलाया तो उसके लहजे सुन सदीक के आंसू आ गए। सच में इतने गुनाहों के बाद भी उसकी यूं सालेहियत किसी एजाज से कम हरगिज ना थी। अब्बू की आवाज़ सुनते ही वह रोने लगा था। आ जाओ अब्बू, आपकी बहुत याद आती है अब्बू, मुझे माफ़ कर दो अब्बू, कल गाड़ी भेज रहा हूँ, जरूर आ जाना। मुद्दत के बाद वह आवाज़ सुनने को मिली थी, अतः अब्बू के भी आंसू छलक आए। फिर तो उधर वो और इधर सदीक दोनों जी भर के रोए, और रोते हुए ही सदीक ने उसके पास जाने की हामी भर दी।